अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। डेटा कम्युनिकेशन की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैरेलल ट्रांसमिशन की के डेटा कम्युनिकेशन में पैरेलल ट्रांसमिशन किस तरह होती है। तो लास्ट वीडियो में हम बात करते आ रहे हैं डेटा ट्रांसमिशन मोड्स की, जिसके अंदर हमने देखे थे दो टाइप्स होती थी, पैरेलल और सीरियल। ठीक है, तो पैरेलल टाइप ट्रांसमिशन में मैंने आपको बताया था कि स्ट्रीम ऑफ डेटा ट्रांसमिट होता है आर्क क्लॉक टिक पर, और सीरियल ट्रांसमिशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंगल बिट ट्रांसमिट होती है। तो पैरेलल ट्रांसमिशन पर बात करेंगे, जिसके अंदर स्ट्रीम ऑफ डेटा यानी ग्रुप ऑफ डेटा ट्रांसमिट होता है आर्क क्लॉक टिक पर। सो इन पैरेलल ट्रांसमिशन बाइनरी डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन ग्रुप ऑफ एन बिट्स। ये बाइनरी डेटा वंस और जीरोज़ होते हैं, तो ये बिट्स एन बिट्स के ग्रुप्स पर मुश्तमिल होती हैं। जितनी भी एन बिट्स होती हैं, एक बाइट हो सकती है या कुछ इसी तरह भी, यानी जितनी हमारी डेटा ट्रांसमिशन की रिक्वायरमेंट है उतनी बिट्स के ग्रुप में बनी होती हैं। ठीक है, तो वी सेंड n बिट्स एट ए टाइम इंस्टेड ऑफ सिंगल वन, यानी हम इस तरह करते हैं, ग्रुप ऑफ n बिट्स को या स्ट्रीम ऑफ n बिट्स को एडवांस भेज देते हैं, बजाय कि पहले एक को भेजें फिर दूसरे को। ठीक है, तो ये पॉसिबल कैसे होता है? तो ये पॉसिबल होता है कि n वायर्स आर रिक्वायर्ड टू सेंड n बिट्स एट वन टाइम, यानी हमें n बिट्स चाहिए, n वायर्स चाहिए होती हैं n बिट्स को सेंड करने के लिए। जैसे कि ये हमने इकट्ठी भेजनी है बहुत सारी डेटा कम्युनिकेशन सेंडर से रिसीवर तक, तो मुख्तलिफ वायर्स या मुख्तलिफ कम्युनिकेशन मीडियम होंगे जिनके ऊपर एट पैरेलल में ये सारी चीज़ें ट्रांसमिट होंगी। तो ये हमारे पास तकरीबन 8 बिट्स हैं, यानी 1 बाइट्स हैं, तो हम इन 8 बिट्स यानी 1001 11101 को हमने भेजना है। तो इसके लिए हमें 8 लाइनें चाहिए होंगी, कम्युनिकेशन लाइन या कम्युनिकेशन वायर्स या जो कुछ भी होगा। तो यहाँ हमने एडवांस भेजना, तो हमें हर वायर या हर लाइन पर एक एक बिट भेजेंगे। तो ये हमारे तरीक़ेकार है, हमें इसके लिए n वायर चाहिए होती हैं। सपोज़ हमारे पास 1 बाइट है, यानी 8 बिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, उनको अगर हमने एडवांस भेजना तो हमें 8 तारें चाहिए होंगी, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन 7 और लाइन 8। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि n वायर या n हमारा 8 है, तो हेयर n इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पर बात कर लेते हैं पैरेलल ट्रांसमिशन की। पैरेलल ट्रांसमिशन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि चूँकि हर एक बिट के लिए एक डेडिकेटेड लाइन है, तो जिस पर स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, यानी किसी बिट को वेट नहीं करना पड़ता बल्कि साथ साथ चलती हैं। तो ये इसका एक स्पीड है, हायर स्पीड इसका एक है बेनिफिट है कि फैक्टर ऑफ एन वायर, जितनी ज़्यादा वायर्स होंगी उतनी ज़्यादा स्पीड होगी। ठीक है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, कि अगर हमने सिर्फ एक बाइट भेजनी हो तो हम तकरीबन 8 हम क्लॉक टिक्स यानी 8 साइकिल्स का हम वेट कर लें और हम 1 बाय 1 भेज दें, बजाय इसके कि हम 8 तारे लगा लें। तो इन तारों की कॉस्ट, इनकी मैनेजमेंट, ये सारे हमारे लिए या जो लाइंस है इनकी मैनेजमेंट या इनकी कॉस्ट हमारे लिए एक डिसएडवांटेज है, ओवरहेड है। ठीक है, तो अगर हमने बहुत शॉर्ट डिस्टेंसेस में ये काम करना है तो फिर ठीक है, हम छोटी छोटी तारें 8-9 लगा ले देंगे या जो कुछ भी होगा तो हम उस मीडियम में कर लेते हैं। लेकिन अगर हमने ज़्यादा डिस्टेंस पर करना है तो ये एक महंगा एक ट्रांसमिशन का मोड है, यानी पैरेलल ट्रांसमिशन। तो ये हमारा आज का कंसेप्ट था पैरेलल ट्रांसमिशन का, जिसके अंदर हमने देखा है कि हमारी एग्जांपल में 8 बिट्स के लिए हमने 8 वायर्स यूज़ करके हमने सेंडर से रिसीवर की तरफ एडवांस भेज दिया। तो पैरेलल ट्रांसमिशन में तमाम ट्रांसमिशन पैरेलल में होती है, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है पैरेलल में होती है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सीरियल ट्रांसमिशन, जिसमें हम ग्रुप ऑफ बिट्स यानी स्ट्रीम ऑफ बिट्स की बजाय हम सिंगल बिट हर क्लॉक पर भेजेंगे। ठीक है, इस पर तो हम पूरे ग्रुप की भेज दी, क्योंकि हर वायर पर हमने एक एक बिठा दिया। लेकिन उसमें हम इस तरह करेंगे कि एक ही हमारे पास वायर होगी, तो हर क्लॉक टिक पर हमें सिर्फ 1 बाइट भेजेंगे। इस तरह से हमें 8 क्लॉक चाहिए होंगी एक बाइट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।